कल सुबह उठते ही एक बहुत जरूरी खबर आती है कि अब से स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा, कमोडिटी मार्केट नहीं रहेगा, करेंसी एक्सचेंज नहीं रहेगा, बिटकॉइन भी नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे और नहीं बेच पाएंगे। आधुनिक दुनिया लगभग थम सी जाएगी। तब कोई भी कंपनी आगे फंड नहीं जुटा पाएगी। एक देश दूसरे देश के साथ करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। एक देश दूसरे देश से तेल नहीं खरीद पाएगा। कोई भी बिजनेस काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये मानव सभ्यता के महानतम आविष्कारों में से एक है। तो आज के इस लेसन में हम इसी के बारे में समझेंगे। तो मैं हूं आपका कोच किशोर कुमार। आइए स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 में आपका स्वागत है। फाइनेंशियल मार्केट का परिचय। तो इस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखने से पहले मैं एक जरूरी सवाल पर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप सबके मन में एक बात आ सकती है कि मुझे इस फाइनेंशियल मार्केट की क्या जरूरत। मान लीजिए कि मैं एक ड्राइवर हूँ या मैं किसी डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता हूँ। मैं तो बस मामूली मजदूरी का काम करता हूँ, तो सर मुझे इसकी क्या जरूरत है? ऐसा सवाल आ सकता है। लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह समझनी होगी। भले ही आप सीधे तौर पर मार्केट से न जुड़े हों, पर आप इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं। वो ऐसे कि आपके खाने पीने से लेकर आपके कपड़ों तक, रोजाना डलने वाले पेट्रोल से लेकर बाइक, कार और आपकी नौकरी तक, ये सब फाइनेंशियल मार्केट से ही जुड़ा हुआ है। अब अगर आप गौर से देखें तो एक सरकार चलाने के लिए भी फाइनेंशियल मार्केट जरूरी है। क्यों जरूरी है ये देखिए। मान लीजिए कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। उस युद्ध के लिए कई बिलियन डॉलर पैसों की जरूरत होगी। तो वो बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? तब यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी? वे बॉन्ड्स बेचेंगे। वे बॉन्ड बेचते हैं और कहते हैं कि हम हर महीने ब्याज देंगे। दूसरे देश उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं और उसके बदले में वे पैसे देते हैं। सरकार उन पैसों का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने, युद्ध लड़ने या ऐसे ही अलग अलग कामों के लिए करती है। तो हर सरकार के लिए फाइनेंशियल सिस्टम जरूरी है।